दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में आत्म ज्ञान के ऊपर डिबेट करी थी और वहाँ पे बाबा जी को हमने दिखाया था जिन्होंने संत रामपाल जी के ज्ञान को लेकर और आत्म ज्ञान को लेकर बहुत सारे अपने विचार विमर्श किए थे। फिर हमने उस वीडियो में आत्म ज्ञान को लेकर बहुत सारी चीजें समझाई थी। तो आज ये जो है समझ चुके हैं उस ज्ञान को, तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं आत्म ज्ञान के ऊपर और संत रामपाल जी से जो इन्होंने दीक्षा ले ली, इनको कैसा अनुभव हो रहा है, क्या ज्ञान हुआ है संत रामपाल जी को लेकर, वो भी समझते हैं। नमस्कार जी। सर साहब, क्या नाम है जी आपका? हमारा साधु राम जी नाम, फरीदाबाद सोना रोड। आपको हमने पहले भी समझाया था, आत्म ज्ञान के ऊपर अपने डिबेट हुई थी। हाँ, तो आप अब समझ गए हैं, आपने दीक्षा भी ले ली है संत रामपाल जी। बहुत कृपा हुई। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? देखो, हम तो कहने के लिए बस यही कहना चाहते हैं जी कि आज हमें संत महात्माओं में, हम ये नहीं कहते कि संत महात्मा की निंदा नहीं कर रहे, हम सबकी प्रशंसा करें, लेकिन जो हम रामपाल स्वामी जी के सत्संग में आए, जब से जुटे, तो यहाँ की हमें सच्चाई देख कर के बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि एक तो यहाँ पे किसी से किसी प्रकार की कोई याचना नहीं है और भगवान की अनुकंपा, स्वयं नारायण की अनुकंपा स्वयं यहाँ पर बरस रही है। क्योंकि यहाँ पे इतनी महिमा की रिद्धि सिद्धि स्वयं बात कर रही है। क्यों बात करती है? जिसके अंदर तपोबल होता है, सच्ची भक्ति होती है, सच्चा ज्ञान होता है, जो परमात्मा को असलियता रूप में समझ लेता है। क्योंकि परमात्मा इन चर्म नेत्रों से देखने वाला मार्ग नहीं है, उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, भक्ति नेत्र चाहिए, श्रद्धा नेत्र चाहिए और सच्चा नेत्र चाहिए, कर्म उज्जवल चाहिए। तो हम यहाँ पर आकर के ये देखे हैं, यहाँ पर सत्यता सच्चाई बहुत है। इस भारत देश के वासियों को एवं साधु महात्माओं को अथवा गृहस्थियों को, सबको अपना एक आत्मा का नाता जान करके, क्योंकि परमात्मा से ही सब कुछ प्रकट होता है, परमात्मा में लय होता है, लेकिन उसको लोग बाग समझते नहीं। लोग बाग अलग अलग भटके हुए हैं। कोई कहता अयम आत्मा ब्रह्म, कोई कहता अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं भगवान बनना चाहते। ये भूल है। आप भगवान जो बनना चाहते हो, किस बेसिस पर आप भगवान बनना चाहते हैं? क्या आपने समझा, क्या आपने जाना? परमात्मा को पाने के लिए पहले हमारे कर्म उज्जवल होना चाहिए। हमें विचार करना है कि हमारे कर्म कैसे उज्जवल हैं, हमारे हृदय में क्या कमी है, क्या अपनी कमी को देखते नहीं। थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाता है तो हम वेदों को, शास्त्रों को देख करके अपने को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, पहले आप यही मानते थे, उपाधि दे देते हैं। ये उपाधि बहुत भूल की है। क्योंकि परमात्मा का जो आनंद है वो जब रामपाल स्वामी के सत्संग में आएंगे और सच्चे मार्ग पर चलेंगे और परमात्मा की अटूट भक्ति करेंगे तो परमात्मा अंदर अनुभव देता है। दूसरी बात, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म कैसे होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छक्षित न भावे। आज चाहे साधु हो या गृहस्थी हो, आज हर समय हाथ पसारना जाना है। कोई भी चीज हो भक्तों के बाद, अरे जिसका तुम विश्वास करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिससे हम शरण में आए हैं, शरण में गए, क्या उन्हें नहीं जानता? जब आत्मा रूप से परमात्मा का नूर सब में है, उस परमात्मा का जो व्यापकता है वो सबके अंदर है, लेकिन जो व्यापकता है वो परमात्मा कैसे है वो स्वयं अपने को कह देते। ये हमें शब्द अच्छा नहीं, हम भी कहते थे, लेकिन गरुड़ पुराण में, सृष्टि की रचना में भगवान विष्णु अपने को हरि मान करके सत्यवाणी बोला कि आत्मा पुरुष मेरे से, मैं उसका जन्म देता हूँ, मैं उसको उत्पन्न करता हूँ। तो परमात्मा संसार में परमात्मा को छाड़ करके एक परमात्मा जो स्वयं है, बाकी उनके जैसे सूर्य से प्रकाश प्रकट होता, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर से ये आत्मा, संसार, जगत, प्रगट ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को ध्यान धरते हैं। संत महात्मा भाइयों लोगों, ज्ञानी ध्यानी, जरा ध्यान देना हमारी वाणी को। आप कहते हो कि विद्य हरिहर जाको ध्यान धरते हैं। अलग है पुरुष अविनाशी, अलग तो तुम्हें लखे कैसे? जब तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानना, वो कहते हम, तुम भी कहते हो हम ब्रह्मास्मि। अच्छा, कृष्ण भगवान अपने को अहम ब्रह्मास्मि कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सबके हृदय रूपी गुफान से, मैं आत्मा रूप से, तो उनकी देह में भी शक्ति आई।
उनकी देह में भी शक्ति आई। हमारे तुम्हारे देह में कौन सी शक्ति है जो हम कुछ कर सके? हमारे एक दर्द होता तो अभी हम रोते हैं, और परमात्मा अपने भक्तों का वजन अपने ऊपर लेते, भक्तों पर कहीं आ जाती तो परमात्मा उसको बचा। लेकिन ये बातों से मिलने का विषय नहीं है। परमात्मा मिलेगा तो भक्ति से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। लेकिन हम ये प्रेम कहाँ मिलता है, सच्चाई का ये भी तो ध्यान देना चाहिए। वो सच्चाई रामपाल स्वामी जी के यहाँ आए, समझे, हम बहुत संतों में गए, संतों से हमें बहुत कुछ वहाँ भी मिला। उन्हीं की कृपा से, जो हमारे सदगुरु हुए, उन्हीं की कृपा से आज हमको सच्ची जगह में उन्होंने ही भेजा। उनकी कृपा से आज हम जिस जगह में आए हैं, कबीर स्वामी अपनों को परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप देखिए कि लोधी जो थे, जो राजा, उनको तोपों छुड़वाया, पत्थर बांध के डुबाया, कड़ाहे में उनको डाला, लेकिन उनका बाल बाका नहीं हुआ। वो शरीर था, लेकिन शरीर में भी उनको आज क्यों? कि वो स्वयं परमात्मा के रूप स्वरूप जो कुछ है वो है। अब हम देह में लेकर के कृष्ण को देहधारी मान करके भगवान कहते, ये हमारी भूल है। राम वो परमात्मा, कबीर हमसे तुमसे दूर नहीं, तुम्हारा हमारा भी कसूर नहीं, देखने वाली अखियां जरूर उसके विष्णुर नहीं, आंखों में है मोतिया बिंद, तासे कबीर नहीं दिखाई दे। हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अनेकों प्रकार के दोष भरे हैं। उनमें एक दोष ये भी है कि जो हम किसी से कुछ मांगते हैं, लेते हैं, हमें परमात्मा का विश्वास कहाँ है? परमात्मा की वाणी में है कि मोर दास करे नर आशा, कहा तो कहाँ रहा विश्वास। सब महात्मा वाह की वाणी है, वेद की वाणी है। जब हम परमात्मा का भजन करते हैं तो हम सबके बीच से, कोई कथावाचक है, कोई सत्संगी है, सबसे अनुकंपा इच्छा करते हैं कि भाई पैसा आएगा जब ये हमारा बात तो सच्ची है कि बिना पैसे से संसार में कोई काम नहीं होते। लेकिन जिस परमात्मा के सहारे आप बैठे हो, क्या नहीं जानता माँ के पेट के अंदर बच्चे का पेट कौन भरता है? फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी तुम्हारी भक्ति अधूरी है। परमात्मा के हाथ में तो रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। जब ये हनुमान जी के पास है तो भगवान कबीर स्वामी के पास, रामपाल स्वामी जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़े खड़ी हैं, उनकी सेवा में खड़ी हैं कि 10-12 इनके सत्संग विश्व भंडारे हो रहे। किसी से आज तक कोई मांगता हुआ देखा? किसी से कोई मांगता हुआ नहीं देख। तो संत महात्मा अज्ञानता घाई देखो, संत महात्मा नाराज मत होना, हम सच्ची बात आज बोलते हैं। अगर प्रश्न करना है तो प्रश्न का भी उत्तर ईश्वर देगा। क्यों? आया महात्मा ब्रह्म, ठीक है, वेदों में आया, 4 वेद के वाक है, लेकिन तुम ब्रह्म तो परमात्मा तो एक है, तुम कहाँ से आ गए अलग से? परमात्मा एक है और सब में व्यापक है। तुम किस तरह से व्यापक हो? जब तुम अपने पिता के, अपने बच्चों के, अपनी घरवाली की बात, कहने की बात को नहीं जानते हो तो तुम परमात्मा के बात की क्या जान लोगे? और परमात्मा क्या नहीं जानता, कहाँ की नहीं जानता और किसकी नहीं जानता? कुआं खोदते हैं, कुआं के अंदर मेटकी मिलती है, उसका पेट तुम ब्रह्म तो क्या भर दोगे? और वो भरता है, वो पूरे ब्रह्मांड में भरता है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भाई संगठनों, भाई लोगों, भारत के वासियों, आप जो संसार में भटके, एक बार रामपाल स्वामी के यहाँ आ करके आप देखिए, सच्ची भक्ति कीजिए। और जो छल कपट ये कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। आप स्वयं अपना नरक, आप स्वयं उद्धार अपना नहीं करना। अरे किसके लिए तुम अत्याचार अन्याय करके धन कमा रहे हो? क्या तुम धन कमाए हो तो क्या साथ में ले जाओगे? दूसरी बात, सपूत को क्या धन संचय, कपूत को क्या धन संचय, छोटी बाणी है, नीचे की बाणी है। लेकिन इसी में आज हमारा भक्त लोग, भाई लोग इसी में फंसे पड़े हैं कि जो धन के लिए, ज्ञानी ध्यानी भी बड़े बड़े ज्ञानियों को देखे हैं कि वेदों का, शास्त्रों का अनुभव भी हो गया, लेकिन छल कपट ये हृदय से नहीं जानता। और हमारी बाणी देख लेना संत महात्मा, विचार करो कि जिसके हृदय में छल कपट, विश्वासघात एवं अनेकों प्रकार के कपट जो ये है, और तुम जान, यही परमात्मा की जानकारी है।
जो कुछ तुम्हारे हृदय में है तुम जानना, ये वही जाना, क्योंकि वो व्यापक है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए सब लोग निर्मल मन करिए, पवित्र मन करिए। परमात्मा को पाने के लिए बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना सत्य नाम के, सार नाम के, शब्द नाम के वो और जगह मिल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर रामपाल स्वामी के यहाँ हर प्रकार का ज्ञान, ध्यान की साधना और पवित्रता उन्होंने इतना कह दिया है कि किसी के घर का जल भी पीना तुम्हें शोभा नहीं देता। अन्न खाना तो दूर है, क्यों कहते हैं कि दूसरे का खाएंगे कर्ज बनेगा, तो भरने के लिए हमें कोई ना कोई देह धारण करना पड़ेगा। हम तो बहुत कुछ उनसे ले रहे हैं, छल करके, कपट करके, भेद बना के। और रामायण वाली बात आ जाती है कि जटा बढ़ा के, नाखून रखा के बाबा जी कहलाएंगे, दुनिया के भोले भक्तों को उल्लू खूब बनाएंगे। और रामायण में उत्तर कांड में सब कुछ बताया गया। वही हालत आज हम लोगन की है। हम अपने को इसलिए कहते हैं कि उनमें हम भी हैं, हम ये नहीं कि लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं। तो आज दिन रामायण की बात में भी जब हम फंस रहे हैं, तो भैया इस तरह से हमें परमात्मा मिलना बहुत असंभव है। और जब हम अपने मन को पवित्र करेंगे, सबसे प्रथम भक्ति, नवधा भक्ति बताई गई है वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन आज हम तुम्हें प्रथम भक्ति में एक तुम्हें भक्ति, गुप्त रूप की भक्ति बता रहे हैं। भारतवासियों, विश्व भाती भाई लोगों, मनुष्यता के नाते विश्व के जाति पाति से कोई बने, विश्व के कोने कोने में, अनंत लोकांतरों में लोगों को मानव तन जो तुम पाए हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरु दुर्लभ सज्जन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पान जय परलोक संवारा। और भाई प्राप्त मानु देवरिया, गोविंद मिलन की है ये बरिया। उनमें सदगुरु की खोज करना। दूसरी बात, एक सच्ची भक्ति ये है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चान्नांतम ब्रूयात एवं धर्म सनातना। हमें सत्य बोलना चाहिए। बताइए, सत्य बोलने वाले को परमात्मा जरूर मिलेंगे और प्रकट होंगे और कृपा करेंगे। लेकिन अब सोचिए हम कितने सत्य बोलते हैं। एक तो ये, दूसरी बात, हमारे हृदय में निर्मल मन जन। अब सोचो विचारो कि हमारा निर्मल मन है या नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का जो आपने ज्ञान सुना, नाम दीक्षा ली, कैसा लगा आपको? मतलब लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जितनी बारी हम पीछे बोल गए, ये यहाँ पर छल कपट विश्वास घात कुछ भी नहीं है। निर्मल मार्ग बताते हैं, सच्चा मार्ग। यहाँ पर हमें बहुत कुछ मिला। हमें ये मिल गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये रहते कहाँ है, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ पर हमें अनुभव में आया। भाई हम इस बाणी से बताने के लिए बहुत भक्त लोग हैं। आश्रम में आए आप, आश्रम में कैसा लगा आपको? अभी घूमे फिरे, आप भंडारा किए। हमें आश्रम में स्वयं परमात्मा की बड़ी कृपा मिली है, बड़ी दया मिली है, बड़ा प्रेम मिला है, बड़ा प्यार मिला है। जो प्यार हमें अपने माता पिता से नहीं मिला, उससे अनंत गुना प्रेम और प्यार और भक्ति का मार्ग, सच्चा मार्ग हमें रामपाल स्वामी के सत्संग में मिला। हम सत्संगों में बहुत जगह गए, लेकिन यहाँ जैसा प्रेम, यहाँ जैसी शुद्धता, पवित्रता, प्रेम और प्यार और इतना प्रयास कहीं नहीं मिला। जो हमें वेद शास्त्रों का उदाहरण दे करके हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा सद्गुरु, सच्चा परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जी तो दोस्तों, ये थे बाबा जी जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली अब संत रामपाल जी महाराज जी से। उनको जो पहले ज्ञान था उनके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण संत हैं जो वेदों शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, सत भक्ति विधि बताते हैं, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी पवित्र सदग्रंथों से बताते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों तक, मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।